थर्ड इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पहले तो ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीजों को पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट करेंगे। तो वो चीजें जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं और एक ही जगह मिक्स होकर रह गई हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अभी तक आपने कभी पढ़ी नहीं है इसलिए बहुत अच्छे से समझना। कभी आपने नोटिस किया कि स्केच पेन का कोई डॉट, ब्लैक स्केच पेन का खासकर डॉट यदि पेपर पे लगा हुआ है, उस पे यदि पानी गिर जाता है तो क्या होता है, वो ऐसे स्प्रेड आउट होता है। और जब स्प्रेड आउट होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं। ब्लैक है यदि स्केच पेन, तो ऐसा नहीं कि वो ब्लैक ही जो स्प्रेड आउट हो रहे वो कलर ब्लैक ही हो, कभी रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर उसमें से आता है। क्यों? क्योंकि जो वो ब्लैक डॉट है वो डिफरेंट कलर से मिक्स होके बना हुआ है। और यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि करते कैसे, पहले तो अच्छा अपन ये समझ लेते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक पेपर लेंगे, पेपर में 1 सेंटीमीटर के अबाउट थोड़ा सा पहले एक स्पॉट लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, हमने ये पेपर पे एक ऐसा स्पॉट जैसा लगा लिया है थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर पे, और ये देखिए ये यहाँ पे, और उसको हमने एक बीकर में रख दिया है, नीचे हमने पानी भर दिया है। अब किस केस के लिए हम पानी यूज करेंगे और कोई और सॉल्यूशन यूज करेंगे हम, तो वो इंग्रेडिएंट जो वाटर में सोल्यूबल है उन चीजों को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी भी है जो पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो जो चीजें पानी में सोल्यूबल नहीं होती उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम अल्कोहल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम सिंपली इंक को यूज कर रहे हैं, तो इंक वाटर सोल्यूबल है इसलिए हम वाटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ एपरेटस होता है। अब क्या होगा धीरे धीरे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इंक के 2, 3, 4 जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो वो अलग अलग होंगे। कैसे अलग होंगे कि इस पेपर पे मूव करेगा वाटर, जब वाटर मूव करेगा तो जो कंपोनेंट ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर में वो ज्यादा हाई राइज कर जाएगा, वो सब्सटेंस जो कम सॉल्यूबल है वो उसके नीचे, जो सबसे कम सॉल्यूबल है वो सबसे नीचे। यही प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। अच्छा, हर सेपरेशन टेक्निक में एक प्रिंसिपल जरूर है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमने वो क्यों यूज किया है। तो इस केस में प्रिंसिपल क्या है कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हमको सेपरेट आउट करना है, वो सब एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन उनका अफेक्शन कम या ज्यादा है। जिसका अफेक्शन ज्यादा है सॉल्वेंट से वो ज्यादा राइज करेगा, जल्दी सेपरेट आउट हो जाएगा। जिसका अफेक्शन कम है वो कम राइज करेगा और थोड़ा लेट सेपरेट आउट होगा। क्लियर? इसको हम एक प्रैक्टिकल के हेल्प से देखते हैं, तो चलो समझते हैं। ये देखिए, जो सब्सटेंस, सपोज ए बी सी 3 सब्सटेंसेस है, तो वो जो पानी में जितना सॉल्युबल होगा वो उस पेपर पे उतना ऊपर राइज करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये देखिए, ये एक एक सब्सटेंस कैप्चर होता जाएगा।